हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम स्टडी में। मैं रोहित कुमार आप सभी को कक्षा 10 का जितना भी मैथ का ऑब्जेक्टिव पूछा है उसको हल करा रहे हैं। आज पढ़ेंगे 2017 में बिहार बोर्ड में पूछे गए प्रश्नों का हल। पहले 10 को ऑब्जेक्टिव पूछता था, उसी 2017 में 10 को पूछा है, उसका हल कराएंगे। आइए पहले समझते हैं। बारी बारी से 10 क्वेश्चन लिख लिए हैं, इसको हल कराएंगे। अगर आपको इसको हल करना है तो वीडियो को रोक कर धीरे धीरे आप बनाइए और उसके बाद देखिए आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो आगे समझते जाइए। चलिए, आज एक और क्वेश्चन दिया है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x² 3 बराबर 0 का विवेचक होगा। तो विवेचक बराबर होता है d बराबर b² - 4ac। तो b² यानी -4 है, -4 के स्क्वायर -4 a का मान 2 c का मान तो 3 हो जाएगा माइनस के। अगर कोई माइनस में है और स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 4 के स्क्वायर 16 और 4 दूना 8, 8 3 24। तो -24 और प्लस तो हो जाएगा -8। मार देंगे -8। अब इसके बाद आगे ना अगला क्वेश्चन रखेंगे 2 नंबर। इनमें कौन एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जैसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। कितने बार बताए हैं पाई कभी भी परिमेय संख्या में। पाई क्या है? अपरिमेय। √7 में अपरिमेय होता है, लेकिन 16/25 यानी 4/5 ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। तो मान देंगे परिमेय संख्या। ये भी नहीं होगा तो क्या होगा? हो गया ये। अब अगला देखेंगे। अगला देंगे अब दिया है ये द्विघात बहुपद x² - 2x + 5 बराबर 0 का मूल ए बी हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ए होता है। तो -b है -2 और फॉर्मूला मान सकता है -1/1। तो 2/1 यानी क्या हो जाएगा आंसर? 2। इसका ऑप्शन नहीं दिया था साफ साफ, इसलिए हम आंसर खाली बता दिए। आंसर क्या हो गया? 2। अब दिया यदि AP के प्रथम पद a और सर्वांतर d है तो nवां पद यहाँ पर है। तो फॉर्मूला होता है n बराबर n - 1 × p। n बराबर फॉर्मूला होता है n बराबर होता है a + n - 1 × d। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? b। अगला क्वेश्चन दिया है 5 नंबर कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4 अनुपात भुजा दिया है, त्रिभुज के समरूप है, अनुपात दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात। तो जब भी भुजा देकर क्षेत्रफल पूछे तो भुजा क्या करेंगे? स्क्वायर। और जब भी क्षेत्रफल लेके भुजा पूछे तो करेंगे रूट। तो दिया है भुजा है तो दोनों क्या करेंगे? स्क्वायर। 4 के स्क्वायर 16, 9 के स्क्वायर 81। मार देंगे 16 पर 81। जब भी भुजा दे और क्षेत्रफल पूछे तो करेंगे स्क्वायर, और ये क्षेत्रफल देके भुजा पूछे तो करेंगे रूट। हो जाएगा आंसर 16 पर। यदि किसी वृत्त की बाह्य बिंदु से P से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है। ये वृत्त हो गया, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची गई है। बोला है यदि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से P से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, PA और PB। माने एगो A है एगो B है। तो यदि PA 8 है, PA ये 8 सेंटीमीटर है, तो PB की लंबाई होगा। तो हम बता देते हैं आपको कि जब भी वृत्त को दो स्पर्श रेखाएं खींचता है तो दोनों मान आपस में क्या होता है? बराबर। ये भी 8 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। जब भी दो वृत्त की स्पर्श रेखाएं स्पर्श करती है, वृत्त पर स्पर्श करती है, तो वो हमेशा क्या होता है? बराबर 8 हो जाएगा। 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो 1 + 10 स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा होता है। 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है। फार्मूला याद रखिए। अब कह रहे हैं 8 नंबर के एक सिक्के को उछालने पर चित आने की पड़ता है। कभी भी सिक्का में दो ही आता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो संभव परिणाम 2 होता है। इसमें दोनों में से कोई एक भी नहीं आएगा तो 1/2 मानेंगे 1/2 हो जाएगा। दिया है 2 5 7 3 3 6 का बहुलक होगा। तो बहुलक क्या होगा? जड़ संख्या अधिक बार रिपीट करके वही बहुलक होगा। इसमें 3 2 बार लाया है तो यही मानेंगे बहुलक। 3 दर दिया है 10 नंबर। यदि बिंदु -1 3 तथा -5 7 के बीच की दूरी ज्ञात करें तो दूरी बराबर फॉर्मूला होता है x2 - x1 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर। इस पर होता है रूट x2 -5 माइनस -1 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 y2 7 y2 - y1 के स्क्वायर कराएंगे रूट -5 प्लस 1 के स्क्वायर और 7 में से 3 4 के स्क्वायर।
ये चढ़ाएंगे रूट। और यहाँ हो गया हाथ में -5 + 1 जगह -4 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर रूट कर देंगे। 4 के स्क्वायर 16, 4 के स्क्वायर 16 तो हो जाएगा रूट 32। 32 से गुणनफल करेंगे तो 2 से 16 गुना 32 2 बटे 16 2 16 का 8 2 गुना 4 2 बटे 2 1 2 यानी 2 हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 4 16 गुना 32। तो एक 2 बाहर निकलेगा एक निकलेगा बीच में 2 रहेगा तो 4 रूट देखो 4 2 है 4 2 समझिए। ये हम समझते हैं कि अच्छा क्वेश्चन दिया है अच्छा से बना लिया, लेकिन समझिए जो क्वेश्चन डाउट है उसको अच्छा से समझिए। चलिए 10 क्वेश्चन इसके बाद सब्जेक्टिव बताएंगे।